नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज इंडियन नेशनल न्यूज़ की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल, वेलकम करते हुए, लेकिन हम करते रोज है वेलकम, इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आदि आदि शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या राष्ट्र में आज इस प्रकार की हवा चली हुई है? ऐसा माहौल है कि हर व्यक्ति हमारे अभिनंदन को स्वीकार कर ले, हर व्यक्ति हमारे इस्तकबाल को स्वीकार करता हो? दुख का विषय कि नहीं। और उसका एक कारण है कि रोज रोज की जो घटनाएं, मैं कहूं कि दुर्घटना, और उससे भी आगे कहूं तो कुकृत्य जो किया जा रहा है हमारी नन्ही नन्ही बालिकाओं के साथ में, हमारे बच्चियों के साथ के अंदर। देखिए आज देश कहां से कहां पहुंच गया। सनातन के अंदर जिस प्रकार कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। एक और है दुर्गा सप्तशती में जिस प्रकार कहा जाता है कि प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवां स्कंद माता, छठा नाम कात्यायनी, सातवां माता कालरात्रि, आठवां महागौरी, नौवां श्री सिद्धिदात्री। हर जगह हम कन्याओं का, बालिकाओं का, देवियों का पूजन कर रहे होते हैं। और खाली बात तो सनातन की नहीं, इसके अंदर खाली सनातन नहीं, किसी भी धर्म के अंदर चले जाइए। यीशु जी की माता मरियम के संदर्भ में आप जानते होंगे, उनको इस्लाम वाले भी मानते हैं। उन्हीं बच्चियों के लिए जिनको पैगंबर साहब ने पुरानी चली आई परंपराओं के अनुसार उनको रोका, जिन परंपराओं में उन बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, या उन बच्चियों को, जिन बच्चियों को मैं कहूँ कि एक प्रकार का बड़ा घटिया सा शब्द होता है कि उनके जिसको कहते हैं रखैल, या शर्म आती है उन शब्दों का मुझे प्रयोग करते हुए, मतलब उनका बेवजह शोषण होता था। पैगंबर साहब ने जिन्होंने आकर जिनके ऊपर प्रतिबंध लगवाया, आज वही बच्चियां, बच्ची बच्ची है, बच्ची हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बच्ची बच्ची है, वो मासूम है। लेकिन आज क्या वो सुरक्षित है? मैं यही पूछना चाह रहे हैं आज इंडियन नेशनल न्यूज़। और हम कहते हैं कि कहाँ गए वो लोग, हाँ, जो कि लोग कहते हैं कि सनातन में जब नवरात्र आते हैं वर्ष के अंदर 2 बार, तब उन बच्चियों के चरण पखारते हैं, अर्थात धोए जाते हैं, फिर भोजन कराया जाता है, फिर दक्षिणा दी जाती है। ये सिखाया जाता है बचपन से कि जब हम छोटी सी बच्ची की यदि पूजन कर रहे हैं, यदि हम छोटी सी बच्ची के प्राण बचाने के लिए संदेश दे रहे हैं, या क्या कहीं दुरुपयोग ना हो उसका संदेश दिया जा रहा है, बावजूद उसके वो बच्ची, और बच्ची क्या बड़ी क्या छोड़िए, जब वो बचपने में होती है तब भी उसके साथ बलात्कार। आपने पीछे सुना ही होगा, जो एक 3 वर्ष की बच्ची, मात्र 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार, 4 वर्ष की बच्ची के साथ अलीगढ़ के अंदर 10 रुपए का नोट दिखा के बलात्कार। कहां चली गई हमारी वो मानसिकता? और कहां गए वो लोग जो जरा जरा सी बातों के ऊपर सड़कों के ऊपर उतर जाते हैं, जरा जरा सी बातों के ऊपर उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, और उन भावनाओं के तहत वो लोग सड़कों पर आते हैं, दंगा फसाद करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं। अब उनकी भावनाएं क्या आहत नहीं होती जब मामूली सी हो कुमलाती बच्चियों को उनको नोच दिया जाता है? उनके साथ विभत्सता शब्द भी एक बहुत छोटा सा शब्द रह जाता है। अभी आपने सुना पीछे क्या हुआ, एक नाबालिग बच्ची के साथ लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के अंदर, उस बच्ची के साथ बलात्कार तो किया ही गया, उसकी जबान काट दी गई, उसकी आंखें नोच दी गई, आंखें निकाल दी गई, और गला घोटकर मार दिया गया। किसी की भावनाएं जागृत नहीं हुई, किसी का धर्म नहीं जागा, ना हिंदू हिंदू को बचाना आया, ना मुस्लिम मुस्लिम को बचाना आया। जरा सी कोई और बात हो जाए, अभी मैं किसी के संदर्भ में एक शब्द भी कह दिया जाए, या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर भी कोई बात उठा दी जाए, तो सब लोग सड़कों पर। छोड़िए उससे भी बड़े जो गैंग आजकल टीवी चैनल, जो लोग कोई बात करने आते हैं, किसी मुद्दे के ऊपर वास्तविकता रखने आते हैं, तो बड़े बड़े टीवी चैनल जिनको गैंग बता दिया जाता है, उन प्रतिभागियों को, उन डिबेट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको गैंग कहा जाता है, क्योंकि वो कोई सत्य बात सामने ला रहे होते हैं। अब मैं तो कहूँ गैंगस्टर तो वास्तव में ये है,
जो एंकर्स लोग बैठ गए हैं। लेकिन अब वो गैंग या अपने आप को बहुत ज़्यादा, अगर वो कहते हैं कि हम ही खैर खाएँ, मतलब इस राष्ट्र को संभालने वाले, लोगों की विचारधाराओं को मोड़ने वाले हम ही लोग हैं, तो उनको इन विषयों पर शर्म कर आती क्या चर्चा करते हुए? क्यों नहीं चर्चा करते? और बदकिस्मती यदि गलती से किसी चैनल ने चर्चा कर भी दी तो चर्चा कहाँ से कहाँ डाइवर्ट हो जाती है कि उस सरकार के राज के अंदर कितने बलात्कार हुए, आपने कहां रोक दिए थे, आपका दल कहां था, आपके राजनीतिक दल में तो अपनी ही नेता या नेत्री के साथ इस प्रकार कर दिया गया था। कुल मिलाकर मुद्दों को भटका दिया जाता है। प्रश्न साथियों यहां पर यह है कि ऐसा क्या है कि लोग पकड़े भी जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बावजूद इसके वो लोग इन कुकृत्यों को करना रोकते नहीं हैं। उनकी विचारधारा कहाँ चली जाती है? क्या उनके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होता? अनेक वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई भी लड़की या महिला जा रही है और उसके साथ बदतमीजी की जा रही है। उनके अंदर किसी प्रकार का खौफ नहीं है। कारण क्या है? क्या कानून का डर नहीं है? क्या उनको ये अंदाजा है कि एक समय के बाद हम लोग छूट ही जाएंगे और जब जेल से छूटेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं गैंगस्टर बनकर आएंगे? शायद ये चीज का होता क्या कि कई बार समाचारों के अंदर जब आता है या अखबारों में जिस प्रकार लिखा जाता है, तो बजाय इसके कि उनको शर्मसार किया जाए, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो, वो कहीं ना कहीं स्वयं को वो अपराधी लोग, वो समाज के दुश्मन लोग स्वयं को महिमा मंडित समझते हैं। भाषाएं ही कुछ इस प्रकार आजकल जर्नलिज्म की हो गई है कि उनका जैसे बखान किया जा रहा हो, पता नहीं कितने बढ़िया उन लोगों ने बात करती हो। अभी आप देखिए, और यहां तक एक बड़ी चीज लगी मुझे कि अभी जो भदोही पुलिस स्टेशन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसके शरीर के ऊपर तेजाब डाल दिया गया, तेजाब से नहलाया गया। इन विकृत मानसिकता वाले लोगों का क्या वास्तव में समाज के अंदर रहना शोभा तो बहुत दूर की चीज है साहब। इन जैसे लोगों को तो रहना ही नहीं चाहिए समाज के अंदर। आप लोगों को कहते हैं कि आप राष्ट्रद्रोही हो गए, आप पाकिस्तान चले जाइए, इनको क्यों नहीं भेजने की मुहिम उठती? कहां चले जाते हैं वो मौलाना, कहां चले जाते हैं वो मठाधीश, कहां चले जाते हैं वो पंडित जी जो बात बात पर उछलते हैं, कहीं जूता मारते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी की तस्वीरें रंगते हैं, कहीं पत्थर फेंकते हैं, कहीं बम फेंकते हैं जाकर। कहां गए वो लोग? कहां गए वो मठाधीश? कहां गए वो राजनीतिक दल जो जरा जरा सी बात पर सब लोगों को पाकिस्तान भेज रहे होते हैं, कहीं और भेज रहे होते हैं? कहां गए वो ट्रोल आर्मी जो ट्रोल आर्मी जरा जरा सी बात के ऊपर कहते हैं कि इसको डिसलाइक दीजिए, इसका बहिष्कार कीजिए, सलमान खान की फिल्म नहीं देखिए? इन लोगों के लिए कभी क्या आप सड़क पर आए? ईमानदारी से बता दीजिए। नहीं, वो एक मुद्दा, वो राजनीतिक मुद्दा, कभी बेचारे निर्भया के साथ, आज वो इस दुनिया में नहीं है, यद्यपि उन अपराधियों को फांसी भी हो गई, लेकिन बावजूद उसके वो मुद्दा आज कहां है? मैं प्रश्न करता हूं। अन्ना हजारे, आपको उस समय भ्रष्टाचार तो नजर आ गया था, वो बात अलग है कि चलिए कोर्ट ने अभी कोई उसका उनके विरुद्ध, उन लोगों के विरुद्ध कोई निर्णय ढंग का नहीं आया है, चलिए मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। क्या अन्ना हजारे जैसे जो आंदोलन करता है, चाहे मेघा पाटकर हो, नर्मदा आंदोलन वाली, वो तो महिला है स्वयं में, कहां है? क्या उन लोगों का ये कर्तव्य है या बनता कि वो आए, एक आंदोलन रामलीला मैदान में या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस प्रकार का किया जाए कि ऐसे लोगों का और ऐसे परिवारों का, यद्यपि परिवार माता पिता की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जब तक सामाजिक बहिष्कार आप लोग नहीं करेंगे इन लोगों को, और देखिए कई कारणों को भी तलाशा जाता है कई बार कि ऐसा कारण क्यों, कि ये क्यों आ रहे हैं, मेरी समझ नहीं आता। मैं एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को, लगभग 4-5 वर्ष पुराना उदाहरण हो गया है शायद, कि एक समय उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के आसपास की घटना है, मैं नाम नहीं लूंगा, किन्हीं का भी लिया भी नहीं जाता कानूनन, कि वहां पर एक महिला अपने 2-3 रिश्तेदारों के या जान पहचान वालों को साथ लेकर, किन्हीं का कर्जा था, लाख के आसपास जो भी था, वो उनको लौटाने गई, अपनी जीप में गई। अब जो उनके साथ गए थे उन्हीं के पहचान वाले,
उन्होंने उस महिला से 1 लाख रुपये या जो भी पैसा था वो लूटा, उनसे बलात्कार भी किया और जीप लेकर उनकी चले गए। जबकि ये तो कंफर्म था ना कि उनको ये तो मालूम था ना, क्योंकि मेरे को ये महिला पहचानती है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं देर सवेर पकड़ा तो जाऊंगा, शर्मसार भी होऊंगा, अपने परिवार या अपनी औलाद उनके सामने मुझे शर्मसार भी होना पड़ेगा और मुझे कानूनी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, अर्थात जेल भी जाना होगा, मुकदमा भी होगा, आदि आदि आदि। लेकिन फिर भी इन प्रकार की चीजों पर कहीं लगाम नहीं लग रही है। शायद समाज, और उससे भी बड़ी चीज मैं कहूं कि धार्मिक संस्थाएं जो जरा सी, मैं बार बार धार्मिक संस्थाओं को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, धार्मिक संस्थाएं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से पिछड़ती जा रही हैं, वो किसी भी धर्म की हों। और कर्तव्य खाली मेरा इतना नहीं है कि मैं रामायण का प्रचार करूं या मैं कुरान का प्रचार करूं या मैं बाइबल का प्रचार करूं। कर्तव्य मेरा केवल वहां तक सीमित नहीं रह जाता है। कर्तव्य मेरा समाज का एक भी व्यक्ति कहीं भटके ना, मेरा समाज का एक भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का दुराचार ना हो, ये मेरा फर्ज। और जिस महिला का हम बलात्कार या उसके साथ जो भी बदतमीजी की गई, एक ध्यान रखिएगा कि वो दौर सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे का नहीं होता है। उसकी आत्मा पर आपने चोट करी है। वो जब तक जीवित रहेगी, यदि बेचारी जीवित रही तो, आज के समय में तो जो दरिंदे हैं वो सबूत मिटाने के लिए उसका कत्ल ही करने लगे हैं। लेकिन अगर वो कभी तक भी जीवित रहेगी तो सोचिए, वो अंतिम क्षण तक वो दर्द, वो पीड़ा, वो टीस उसको सालती रहेगी, तड़पाती रहेगी। वो दर्द जो उसको दिया उन दरिंदों ने, वो तो शायद हो सकता है कहीं सजा भुगता के 2 साल 10 साल बाहर आ जाए, कानूनी पेचीदगियों का, वकील साहबों के तर्क और वितर्कों, बल्कि मैं तो कहूँगा ऐसे समय में कुतर्कों के कारण वो तो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन उस महिला का जो पीड़ा उसने सहन करी, वो सारी जिंदगी समाप्त तो नहीं होती। कहा जाता कि ये पीड़ा कहीं ना कहीं जाकर उसकी अग्नि में ही शांत होती है, अर्थात अंत समय के बाद ही शांत होती है। आप देखिए समाज कहां तक पहुंच गया। अब अगर हम किसी स्टेट का नाम ले दें तो फिर राजनीतिक बाजी। हालांकि एक चीज और है कि हमारे जो पिछले कार्यक्रम गए, मैं कहता हूं एक ट्रोल आर्मी भी बैठ गई है। मुझे खुद, अगर इन लोगों की मानसिकता देखिए, मेरे लिए, मेरे जो माता पिता आज इस दुनिया में नहीं, उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग ट्विटर पर किया जा रहा है। अब कितने और आप उस पर जाइए, कितने लोगों की कहां कंप्लेंट करें। अर्थात उन लोगों की मानसिकता देखिए। अरे मेरी और आपकी अगर किसी विषय के ऊपर असहमति है तो क्या इसका अर्थ, और आप क्या सोचते हैं, जो मुझे गाली देते हैं, क्या मुझे गाली देनी मुझे नहीं आती? क्या बदतमीजी करनी मुझे नहीं आती? और चैनल पर कहना नहीं चाहिए क्या मैं आप लोगों से कम खाना खाता हूं? छोड़िए इन चीजों का प्रभु। लेकिन बात यह है कि हम अपनी जवान उस स्तर तक लाना नहीं चाहते, मैं संदेश देना चाह रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच, और आप सोचते हो आपके पीछे जो आपके राजनीतिक आका हैं, अगर आपको मान लीजिए कह भी ना रहे तो आपको रोका भी नहीं जा रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी बात को कह दिया जाए तो बीजेपी कांग्रेस में उलझाकर आपने ये किया, आपने ये किया, उस मुद्दे को हवा हवाई कर दिया जाता है। और उस मुद्दे को हवा हवाई करते समय फिर से भाषा के स्तर को गिराया जाता है। नेशनल चैनल जो अपने आप को सबसे तेज और सबसे ज्यादा पहुंचों का वादा करते हैं, और शर्म आती है जब उस प्रकार की चर्चाओं को जो एंकरिंग कर रही होती है उसमें महिलाएं भी बैठी होती हैं। क्या उनकी आका सुन नहीं रहे होते हैं? क्या उन डिबेट्स को कोई देख नहीं रहा होता? ऊपर राजनीतिक दल का जो मुखिया होते हैं सब देख रहे होते हैं, लेकिन उनको आनंद आ रहा होता है। आज तरीका यही समझ लिया कि अगर मुझे किसी को डाउन करना तो हम अश्लील भाषाओं का, निम्न स्तर की भाषाओं का प्रयोग करें, तू तड़ा किसी पर झूठे आरोप लगाएं, अर्थात उसका खून को खौलवाएं। और का आजकल वही एक समय में हुआ करता था जब क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हुआ करते थे, डेनिस लिली और थॉमसन, फास्ट बॉलर थे। लिली का एक मैंने इंटरव्यू समय में पढ़ा था 70 के दशक में। उस समय में उन्होंने लिखा था कि मेरी एक कोशिश होती है कि मैं सामने वाले का बाउंसर मार के सामने वाले को चोट पहुंचाऊं या सिर फोड़ूं, लेकिन मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं कि यह खिलाड़ी जीवित रहे। क्यों? क्योंकि जब वो दोबारा खेलना मेरे सामने आएगा कभी तो मुझसे डर कर खेलेगा।
तो मुझे लगता है आज के समय के अंदर इन राजनीतिक दलों को जो प्रवक्ता बना दिया ना, तथाकथित, अब इनको प्रवक्ता भी क्या, वक्ता भी शब्द बहुत छोटा रह जाता है इन लोगों के आगे, जो प्रवक्ता बना दिए गए हैं, शायद ये उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। और शर्मिंदगी करने वाली बात आपने देखी होगी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, उनको जो हाइपर किया गया, उनको जो कार्डिक अरेस्ट आया उस बहस के दौरान, जब उन्हें देशद्रोही या जयचंद और तू तड़ाक जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, और आकर वही बेशर्म प्रवक्ता क्या कहते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई। मैं तो कहता हूं उनको जहर देकर मारा उनके घर वालों ने, जिन्होंने, शर्म नहीं है इन लोगों के सामने। मुझे खुशी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इंडियन नेशनल न्यूज कम से कम इस प्रकार के ना प्रवक्ताओं को बोलने की इजाजत भी नहीं देगा। और अगर कोई ऐसी घटिया मानसिकता का व्यक्ति होगा तो हम आमंत्रित भी नहीं करेंगे। और जो लोग हमने पर्सनली देखा है, स्वामी ओम के बारे में कोई दुनिया कुछ भी कहते रही हो, लेकिन मेरी डिबेट के अंदर आकर कम से कम वो एक शब्द भी फालतू नहीं बोल पाए। तो ये तो कहीं ना कहीं कंट्रोल, तो स्पीड का कंट्रोल तो ड्राइवर के पास होता है ना। और अगर कोई आपके सामने एक बार कर भी दे गलती तो दोबारा क्यों बुला रहे हैं आप लोग। मैं देखिए बार बार जो चर्चा करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये एक भदोही की घटना है, जो मैं भी बता रहा था आपको। और भदोही की घटना के अंदर एक महिला को जिसके ऊपर तेजाब डालकर उसको जला दिया गया। अब हद कहाँ तक हो गई, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी है कि कम से कम पुलिस ने, भदोही पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर किसी चीज को एक्सेप्ट तो किया। उनका ट्विटर है कि भदोही की घटना के बारे में जान आपकी रूह कांप उठेगी। ये पुलिस का ट्विटर है। पहले महिला का बलात्कार किया, फिर हत्या की, फिर उसे तेजाब से नहलाया। क्या हम एक सभ्य समाज के रूप में पूरी तरह विफल हो चुके हैं? क्या हमें खुद को इंसान कहने का हक है? समाज जंगल का रूप ले रहा है और सरकारें मूक दर्शक बनी है। अगर पुलिस, कम से कम मैं कहूं कि पुलिस विभाग की अगर ये आत्मा जागी, हालांकि इससे राजनीतिक रूप से तो कहीं ना कहीं भौहें चढ़ी होंगी कुछ राजनीतिक दलों की, लेकिन कम से कम ये सत्य तो स्वीकारा। अब प्रश्न फिर वही है कि हम कहां जा रहे हैं। यहां कोई हिंदू मुस्लिम की चर्चा नहीं है, सब जगह। और एक मैं और फिर बात बता दूं आपको कि हिंदू मुस्लिम के बारे में हम लोग कह देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो 15 वर्ष की एक लड़की के साथ, जो कि जिनके परिवार वाले भट्टे पर काम करते थे गोरखपुर जिले के अंदर में, और जिसको सिगरेटों से भी जलाया, उसके साथ बलात्कार किया, पूरा जो भी कुछ है, उसके अंदर जो पकड़े गए वो पकड़े गए अर्जुन और छोटू। दूसरी घटना जिसमें लखीमपुर खीरी की, जिसमें बच्ची की जुबान काट दी गई, आंखें निकाल दी गई। आप सोचिए उन बेरहमों के बारे में। उसमें पकड़े गए संजय और संतोष। शुक्र है इसमें कोई सलमान या रहमान या सुलेमान नहीं था, वरना इसी समय सबकी भक्ति जाग जाती, सबका राष्ट्रवाद जाग जाता, सबका ईमान जाग जाता, और सारे के सारे छद्म हिंदूवाद का सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे होते। मैं बार बार कहता हूं, आप जिस छद्म हिंदूवाद की बात करते हैं, भटक गए, भटक भी गए और भटका भी दिए गए हैं। और इस प्रकार आपको कहीं ना कहीं एक लत डाल दी गई है धर्म के नाम पर। हम बार बार इन चीजों की चर्चा कर रहे हैं कि आप उससे बाहर निकलकर सोचना नहीं चाहते। प्रश्न ये नहीं है कि वो किस धर्म का है, प्रश्न ये कि उस व्यक्ति का धर्म बचा ही कहां। क्या उस, अगर वो सुलेमान भी होता, अगर वो रहमान भी होता, और अगर ये अर्जुन भी है, तो क्या समाज ने इस चीज को एक्सेप्ट किया? क्या उनका समाज, वो वाला समाज, उस चीज को स्वीकार करता? कभी नहीं करता। सबके घर में बेटियां हैं। अरे पैगंबर साहब ने क्या नहीं कहा? पैगंबर साहब ने तो जो इस्लाम के अंदर, हालांकि इस्लाम पहले से था, लेकिन बावजूद उसके जो शिक्षित महिलाओं को जो अधिकार दिलाया, आपने देखा वो जो निकाह का प्रारंभ हुआ, निकाह के अंदर दोनों तरफ का कबूलनामा, लड़के का भी लड़की का भी, और भविष्य में यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, कुछ भी, मेहर की भी व्यवस्था की गई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानवतावादी एक ही पक्ष के लोग हैं।
हर तरफ मानवता, हर इंसान है, वही खाता, उसी वायु को, उसी प्रकार का सबके अंदर खून है, सबकी सोच वही है, क्योंकि सबके अंदर बच्चे, और सबने जन्म उसी स्थान से लिया है। गौर कीजिएगा, कहां आ गए मेरा, फिर भी जो कहां तो आ गए, लेकिन मेरा प्रश्न फिर घूम फिर कर आजकल वहीं आ रहा है। यद्यपि इसके ऊपर मैं कल से चर्चाएं प्रारंभ करना चाह रहा हूं, कुछ लोगों की बाइट्स, उनसे चर्चा करके फील्ड में जाकर इंडियन नेशनल न्यूज़ की टीम के साथ में हम लोग उनके विचार कि वो ऐसा लोग क्यों भटक जाते हैं बार बार। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि बार बार ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, मैं उस क्यों पर अटका हुआ हूं। अभी भी जान के हैं, पहचान के हैं, सब कुछ है, सबको पता ये गलत है, उनके घर के अंदर भी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, लेकिन बावजूद उसके वो क्यों भटक रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को खोजना होगा साथियों। कारण खोजेंगे तो शायद कुछ निवारण हो। सजा तो आप बताइए ना, अभी पीछे फांसी दी गई, क्या उसका निवारण, मैं इसको भी निवारण नहीं मानूंगा कि जिस प्रकार आंध्र प्रदेश के अंदर उन लड़कों को गोली मार दी गई, वो भी कोई निवारण नहीं है ये कोई। लेकिन अच्छा, फिर एक और चीज है कि मैं ये नहीं कह रहा, कई बार बड़े लोगों में तो कई बार बड़े सारे केसेस झूठे भी निकलते हैं, लेकिन उसने अगर गिनती में कोई एक दो केस ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब गलत है। आज भी हमारे लोगों की मानसिकता यही है कि जब किसी के साथ कुछ गलत होता है, किसी महिला के साथ, तो उस महिला को शक की दृष्टि से देख रहे होते हैं। चलो वहां तो आपने देखा, लेकिन मैं फिर लौट कर आता हूं उस बच्ची के साथ में। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, पिछले वर्ष 2019 के अंदर 30 कम से कम ऐसे ब्रूटल केस आए, रेप के, बलात्कार के, जिनके अंदर एक था कि एक 16 साल की लड़की के साथ आंध्र प्रदेश के अंदर 6 लोग 5 दिन तक बलात्कार करते रहे। एक 19 वर्ष की महिला थी, 6 लोगों ने उनके पिता के सामने महिला की इज्जत लूट ली। एक 12 साल की लड़की, उसके 3 भाइयों, रिश्ते के भाइयों और अंकल जो भी चाचा ताऊ थे, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार। 4 साल की बच्ची अलीगढ़, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि 10 रुपया देके, 11 वर्ष की बच्ची देहरादून के अंदर। कहाँ जा रहे हैं आपको अलीगढ़ का वो कुछ पुराना केस, 3-3.5 वर्ष पुराना केस, हाईवे का केस, आपको याद ही होगा। आंकड़े तो कहीं से कहीं तक चले जाइए, कहीं रुकने वाले नहीं। आप लोगों के पास यदि कोई उपाय हो, सुझाव हो, तो अवश्य हमें भेजिएगा, हमें बताइएगा। लेकिन मैं फिर नहीं रुकूंगा। इन राजनीतिक दलों को जिस प्रकार का ये बीज बो रहे हैं लोग, जिस प्रकार की भाषा का स्तर गिरा रहे हैं, जो अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं। मुझे ध्यान है, एक समय मृणाल पांडे एक बहुत बड़ी पत्रकार हुई, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का कोई कार्टून बना दिया और उसके पीछे ट्विटर पर, डिजिटल मीडिया पर जगह जगह उस अत्यंत प्रतिष्ठित महिला के संदर्भ में किस किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया। पहले क्यों नहीं होती थी ये भाषाएं? ठीक है, व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग प्रयोग करते हो, लेकिन ये भाषाएं पहले पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं थी, चर्चाओं में क्यों नहीं थी? आज ही क्यों है ये भाषाएं? आज ही क्यों इस प्रकार के? अरे कोई भी, क्या मेरा गुनाह है कि मैं किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की महिला है, यदि मैं आवाज उठाता हूं तो क्या ये गुनाह है? क्या आप मुझे इस प्रकार से दबाएंगे कि मेरे ट्विटर हैंडल पर या कहीं पर जाकर मेरे लिए, मेरे परिवार वालों के लिए, मेरी माता बहनों के लिए इस प्रकार की अपशब्दों का प्रयोग करेंगे? बड़े सारे लोग आपने देखा होगा नेताओं को कि उनकी शिकायत होती है महिला को, उनके परिवारों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं आप। अरे आपकी राजनीतिक विचारधारा जो होगी वो होगी, इसका क्या आपकी राजनीतिक विचारधारा आप लोगों को यही सिखाती है? ये आप लोगों की भूल होगी यदि आप ये समझते हो कि वो आपसे ज्यादा घटिया शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन आखिर में फिर वही है कि जिम्मेदारी किसकी? अगर कुछ गलत होता है समाज के अंदर तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय शासन और प्रशासन पर दी जाती है। यदि राष्ट्र के अंदर मान लीजिए कुछ भी अप्रिय घटना घट रही है तो उसकी जिम्मेदारी राष्ट्र की सरकार की होती है।
राष्ट्र के मुखिया की होती है। हम जरा जरा चीजें तो देख लेते हैं कि टेलीविजन पर ये चीजें इस नेता के विरुद्ध या इस सरकार के विरुद्ध आई, क्या पब्लिक डोमेन में वही जो एजेंसी के लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको ये नजर नहीं आता कि आप किस प्रकार की भाषा का किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? कोई व्यक्ति, मैं नहीं समझता, यकीन करता होगा। सुझाइए उपाय, रोकिए, अपने बच्चों को रोकिए। मैं तो कहता हूं, देखिए आपका बच्चा, कई बार क्या होता है कि वो बच्चा रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, अभी वो कमा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है, 1-1 बजे, 1-1, 2-2 घंटे अगर वो मोबाइल के ऊपर लगा हुआ, बाइक लेकर इधर उधर भाग रहा है तो पूछ तो लो, बेटा तूने कौन सी सीमेंट की फैक्ट्री लगा रखी है जो तू इतना बिजी हो रहा है? होता क्या कि जब उसकी कहीं ना कहीं से कुछ शिकायत आ जाती है या कोई पुलिस तुम्हारे द्वारे आकर खड़ी हो जाती है, तब तुम्हें ध्यान आता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी, मेरे बच्चे ने तो ये किया ही नहीं। मुझे याद आ रहा है कि एक सज्जन, नाम नहीं लूँगा, कि वो कहते थे कि एक व्यक्ति पुलिस में पकड़ा गया, उसकी माँ कहती है कि नहीं मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता। तो पुलिस वाला हंसने लगा, नहीं नहीं माता जी, आपके बेटे ने नहीं करा, ये जो 30-32 बाइक चुराई है ये मैंने चुराई है, आपके बेटे ने नहीं करा। ये जो इसके अंदर ये पुड़िया मिली थी और जो सिगरेट का सुट्टा लगा रहा था, जिस सिगरेट में कुछ अफीम या जो भी भरी हुई थी, वो मैं पी रहा था। मेरा निवेदन उन माताओं से भी, बच्चों पर नजर रखिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था कि हमें अपने बेटों को भी टोकना चाहिए, खाली बेटियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। ठीक है, सब पर ध्यान रखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि हमें पता कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रामराज्य होना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके वास्तविकता तो ये है ना कि दुर्घटनाएं हो ही रही हैं, समाज में बदतमीजी हो ही रही है, और बदतमीजी करने वाले लोग आज के समय में वो कम है शायद जिनको हम पहले अनपढ़ या गंवार कह दिया करते थे। बदतमीजी करने वाले, स्वयं को जिनको कहूं मैं तथाकथित पढ़े लिखे और सभ्य समाज के लोग हैं। आज इस विषय को, आज हमने ये विषय रखा है, कल से हम धार्मिक लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी खाली ये मस्जिद संभालने तक है, ये बोर्ड जो भी बना वो उसको संभालने तक है, इस मंदिर और इस मठ को ही संभालने तक है? क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप समाज में इस प्रकार के, वो कहते हैं ना कि जिंदा है तो जिंदा भी नजर आइए, सड़कों पर आइए, बारंबार संदेश दीजिए, इस युवा पीढ़ी को रोकिए। मैं क्षमा चाहूंगा, राजनीतिक दल कुछ नहीं, उन्हें तो अपनी रोटियां सेकनी है, वो राजनीतिक दल नहीं करेंगे इन कामों को। कभी मौका पड़ेगा, भाषण के तौर पर आपको संदेश जरूर दे दिए जाएंगे। अगर आप इतने हिंदूवादी या इतने राष्ट्रवादी हैं तो गौर कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री ने शायद लाल किले के सबसे पहले भाषण के अंदर भी यही कहा था कि बेटियों की रक्षा का संदेश दिया था और बेटों पर नजर रखने को भी बोला था। आप कहाँ उनके फॉलोअर हैं? आप तो उनका नाम बदनाम कर रहे हैं, उनके विजन को धूमिल करना चाह रहे हैं आप लोग, ऐसे लोग। मैं आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए कल फिर एक तरीके से इन विषयों को और लोगों की जो हम बात करेंगे उसके साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। कीजिए इंतजार, कब तक सुरक्षित रहिए, अपनी मानसिकता को सुरक्षित रखिए और अपने बच्चों और अपने आसपास की मानसिकता अगर उनकी कहीं नजर आए टोकिएगा अवश्य। प्रणाम।